अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपकी जिंदगी से बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। ये 2025 का मेरा पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन भर देगा। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भर देगा, आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा फेल होना लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर फेल होने का मतलब है आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप सीएमए के स्टूडेंट हो, चाहे आप अदर प्रोफेशनल हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, अगर आपने 3 स्टेप फॉर्मूला अपना लिया, मैं बता रहा हूं ये वीडियो मैंने बहुत गुस्से में बनाया आज, बहुत ज्यादा गुस्से में ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और तीसरा स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया, बाकी 2 स्टेप आप छोड़ भी दोगे, अकेला तीसरा स्टेप आपको ऐसी पर्सनालिटी बना के दे देगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आजकल आप वीडियो देखते हो ना, अल्फा मेल सिग्मा मेल, ये अल्फा सिग्मा मेल कुछ नहीं होता, ये होता है तीसरा स्टेप जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करने वाला हूं मैं दोस्तों आज का ये वीडियो, और गारंटी के साथ मुझसे राइटिंग में ले लो, लिखित रूप में। अगर 4 साल के अंदर आप एक प्रोफेशनल बन के तैयार नहीं हो गए तो दोस्तों मेरा नाम बदल देना, लिखित रूप में राइटिंग में लिख के ले लो। अगर ये 3 स्टेप फॉर्मूला आपने अपना लिया तो बस आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे और कोई आपको नहीं रोक पाएगा सक्सेसफुल होने से। लिख के रख दो, अपने घर पे दीवार पे चिपका दो, इम्पॉसिबल टू फेल। ये वो 3 स्टेप फॉर्मूला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज का वीडियो पहले स्टेप के साथ। इन 3 स्टेप्स के अंदर जो आपका पहला स्टेप है वो है आपका क्रिएट अ रोड मैप, दूसरा उसको ब्रेक डाउन करना, और तीसरा है आपका डीएपी। सर डीएपी तक पहुंचते टाइम अगर आप पहुंच भी गए ना डीएपी पे, और डीएपी के अंदर जो आपने स्टेप्स देख लिए, तो आप खुद अपने मुंह से बोलोगे सर वाह, आपने बिल्कुल रियलिटी बताई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए और प्रैक्टिकली सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। तो पहले स्टेप पे चलते हैं, क्रिएट अ रोड मैप। रोड मैप बनाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण का यूज करूंगा। अगर आप एक सीएमए के स्टूडेंट हो, जो कि मेजॉरिटी केस में होंगे ही, मेरी ऑडियंस सारी सीएमए वाली है, तो मैं एक छोटे से उदाहरण से लेता हूं कि अगर आप एक सीएमए के स्टूडेंट हो और आप 2025 में 2025 में आप 12th पास आउट होते हो, 12th पास आउट होते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे 12th ऑलरेडी पास कर चुके होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले चुके होंगे। तो अगर आप यहां पास आउट करते हो 2025 में, और मार्च में आपके 12th के एग्जाम होते हैं, जून में आपका रिजल्ट आता है, और जून में आप क्या करते हो, एडमिशन लेते हो। जून 2025 में आप एडमिशन लेते हो आपके सीएमए फाउंडेशन के अंदर, और दिसंबर 2025 में आप क्या करते हो, फाउंडेशन का एग्जाम देते हो फुल प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। और उसका रिजल्ट आप जानते हो आपकी 10 जनवरी के अराउंड आ जाता है, 10 जनवरी। और 10 जनवरी से आप क्या करते हो, उससे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो अपने नेक्स्ट लेवल की, जो कि इंटरमीडिएट लेवल होता है। तो इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 आप अपीयर करते हो आपके जून 2026 में। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो जून 26 की जगह आप दिसंबर 25 वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। और ग्रुप 2 का एग्जाम आप क्या करते हो, लिखते हो दिसंबर 2026 में। और मैं अभी अजम्पशन लेके चल रहा हूं डियर, अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि आप यहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पूरे ग्रुप को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिसका रिजल्ट आप जानते हो कि फरवरी 23 या 24 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा 27 में। और यहां पे आपके दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद आप जानते हो आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाओगे, मिनिमम 15 महीने की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। और 15 महीने की ट्रेनिंग का मतलब है डियर, अगर आप जनवरी 27 से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, जनवरी 27 से, और आप इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हो आपके मार्च 2028 तक, तो यहां पे आपके 15 महीने कंप्लीट होंगे। और अजम्पशन ले लेते हैं कि आपने इसकी प्रिपरेशन दिसंबर से स्टार्ट कर दी थी, दिसंबर 2027 से अगले फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन, और जून 28 में आप इसका अटेम्प्ट देते हो, ठीक है। और दिसंबर 28 में आप क्या करते हो, यहां 3rd ग्रुप ले लेते हैं, यहां आपका 4th ग्रुप ले लेते हैं। ये आपने क्या किया, अपने फाइनल की प्रिपरेशन करी और अपना अटेम्प्ट दे दिया। जब दिसंबर 28 में आप फाइनल का एग्जाम दोगे, तो इस दिसंबर 28 का जो रिजल्ट आएगा डियर, रिजल्ट
वो आपके फरवरी 23, 2029 में आएगा। और यहां पे आके आप क्या हो जाते हो, सीएमए क्वालिफाइड हो जाते हो, एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल। 23 फरवरी 2029 तक का सफर स्टार्ट हुआ था कहां से, आपके जून 2025 से। तो अगर आप यहां मंथ्स की काउंटिंग करते हो डियर, जून 25 से लेके, तो जून 25 से 26, 27, 28, 3 साल होते हैं। और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 और 2 8 महीने होते हैं, 8 मंथ्स। मुझे बताओ कितना टाइम आपको लगा सीएमए को क्लियर करने में? सर 3 साल 8 महीने। अगर आप एक अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा देते हो, एक अटेम्प्ट, तो इसमें 6 महीने जोड़ देना, तो तब आपको लगेंगे 4 साल 2 महीने। 4 साल 2 महीने। डियर, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, जो आने वाले 2 स्टेप्स मैं आपको देने वाला हूं, ये मैंने एक रोड मैप बनाया है। आप कुछ भी कर रहे हो, अपना रोड मैप आपको अपने हिसाब से बनाना है। आज ही डायरी में लिख दो कि मेरा ये महीना चल रहा है, अगला अटेम्प्ट मुझे कौन से मंथ में देना है। उससे एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा। लिखने में ताकत होती है, राइटिंग इज पावरफुल। मैं आपको बता दूं, लिखने में एनर्जी पैदा होती है। जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो एनर्जी निकलती है। Wherever your focus goes, energy flows, and when energy flows, results show। ये आधी अधूरी कहावत आपने सुनी होगी, Wherever your focus goes, energy flows, लेकिन when energy flows, results show। जब आप एनर्जी उसमें लेके आओगे, रिजल्ट अपने आप निकलेगा। और जब आप कस्टमाइज करोगे अपने हिसाब से रोड मैप को, तो अलग ही कुछ निकल के आएगा। हो सकता है कुछ नया सॉल्यूशन आपके लिए निकल के आ जाए। तो इस तरीके का रोड मैप आपको प्रिपेयर करना है अपने पहले स्टेप के अंदर। दूसरे स्टेप पे लेके चलता हूं आपको। दूसरा बहुत ही पावरफुल स्टेप है। दूसरा स्टेप है डियर आपका, ब्रेक द रोड मैप। क्योंकि इस रोड मैप को आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक रोड मैप है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इंप्लीमेंट किया जा सकता है जब आप अपने रोड मैप को ब्रेक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक कर दो, आप एक चेकलिस्ट बना लो। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने क्या किया, एक चेकलिस्ट बना ली। ये आपका एक पेज है, यहां पे आपने चेकलिस्ट बना ली कि आज मैं 2 घंटे एसएफएम पढ़ूंगा और 2 घंटे आपका एससीएम पढ़ूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप फाइनल के स्टूडेंट हो, और उसके बाद 2 घंटे मैं इन दोनों का रिवीजन करूंगा। यहां पे मेरी 6 घंटे की पढ़ाई हो गई। 2 घंटे मैं फैमिली को दूंगा, 2 घंटे मैं कुछ और करूंगा। ये आपको क्या करना है, चेकलिस्ट तैयार कर ली ना डेली वाली। और अगर आप दिन में 3 काम भी करते हो, 3 काम, इतनी सारी चेकलिस्ट मत बनाना कि आप काम बहुत सारे अधूरे छोड़ दो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाए। आपको क्या करना है, सिर्फ मेन 3-4 काम लिखने हैं जो डेली एक्शंस आपके रिक्वायर्ड है, स्पेशली स्टडीज को लेके। अगर आप 3 टिक भी डेली करोगे तो 30 डेज में, 1 महीने के अंदर आपके पास 90 to 100 चेकलिस्ट टिक हो जाएंगी। और जो आप देखोगे ना 100 चेकलिस्ट टिक हुई हुई, तो ये जो स्मॉल स्टेप्स आपने एक्शन लिए, ये आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब स्टेप्स एक्यूमुलेट होते हैं, छोटे छोटे एक्शन एक्यूमुलेट होते हैं, तो बड़े रिजल्ट्स लाइफ में आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। बिग रिजल्ट्स। मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा रिजल्ट आता है। सर आपने क्या बात कह दी, बिल्कुल सही बात कही है। छोटे स्टेप्स बड़ा रिजल्ट आपको देते ही देते हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाए तो। एक बात लाइफ में आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, गुड एटॉमिक हैबिट्स लीड टू बिग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, बट बैड एटॉमिक हैबिट्स लीड टू अ डिजास्टरस लाइफ। छोटी छोटी अच्छी आदतें होती है ना, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देती हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट देती हैं लाइफ के अंदर। लेकिन छोटी छोटी बुरी आदतें आपकी लाइफ को बर्बाद करके रख देती हैं। इसी के साथ चलते हैं आपके अगले स्टेप पे। आखिरी स्टेप मैंने आपको बताया था, अगर ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यू विल बी अनस्टॉपेबल, अनइमेजिनेबल, अनटचेबल। स्टेप नंबर 3, डीएपी।
दोस्त, डीएपी का मतलब होता है डेली एक्शन प्लान। डेली एक्शन प्लान, डेली आपको ये करना है। ये कुछ 4-5 आदतें हैं, कुछ 4-5 हैबिट्स हैं जो आपको लाइफ में उतार देनी है। अगर नहीं उतारी अभी तक तो प्लीज इन 5 स्टेप्स को अपनी लाइफ में एंगेज कर दो, उसमें इन्वॉल्व कर दो इन चीजों को। मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा कि 2-3-4 साल बाद तो कोई आपको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा। अरे तू तो यार ऐसा था, ऐसा हो गया। तो मैं बता रहा हूं, जो पहली हैबिट आपकी डेली एक्शन प्लान के अंदर है वो है आपका डेली एक्सरसाइज। बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज तब स्टार्ट करते हैं जब उनकी जॉब लग जाती है, या फिर शादी हो जाती है, या फिर शादी से पहले पेट कम करना होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे वो करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पे मेजॉरिटी केस में जो हार्ट अटैक्स का रेट है, कैंसर का रेट है, वो आप जानते हो इंक्रीज हो चुका है। छोटी छोटी यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। खेलना कूदना बंद है, आउटडोर एक्टिविटीज खत्म है। यंग एज में बुढ़े हो रहे हैं लोग। इफ यू आर गेटिंग ओल्ड देन इट इज योर प्रॉब्लम, बट इफ यू आर गेटिंग ओल्ड देन इट बिकम्स एवरीवन्स प्रॉब्लम। अगर आप बूढ़े हो रहे हो दोस्तों, तो ये खाली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका परिवार भी उसमें सफर करेगा, आपके आसपास के लोग सफर करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन आप सोसाइटी में दे सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट। फिजिकल फिटनेस इज पैरामाउंट, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। मैं बता दूं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो वुमेन होती है, लड़कियां, अगर वो एक्सरसाइज करे डेली बेस पे 20, 30, 40 मिनट्स एक्सरसाइज, तो ब्रेस्ट कैंसर का रेट बहुत ज्यादा गिर जाता है। एटलीस्ट 30, 40, 50% रेट तक गिर जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। इस पे बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि स्टूडेंट्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट हो सकती हैं जो आप घर पे बिना इक्विपमेंट्स के, बिना जिम के कर सकते हो। जिम के साथ वाली भी लाऊंगा, बिना जिम के भी लाऊंगा। कुछ बच्चे जिम भी जाते हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जिम जाते हैं मेरे, और मुझे बताते हैं कि सर आज मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट बहुत सारे बच्चे जिम नहीं जा पाते और वो घर पे ही कुछ ना कुछ करना चाहते हैं एक्सरसाइज। तो उनके लिए भी मैं आपकी एक्टिविटीज लेके आऊंगा, एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा विद इन 15 to 30 मिनट्स आप कौन सी एक्सरसाइजेस और प्राणायाम घर पे फॉलो कर सकते हैं। प्राणायाम बहुत जरूरी होते हैं, वो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या होता है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने अगली हैबिट पे। दूसरी हैबिट है आपकी 10 पेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। ये 10 पेजेस का मतलब 10 नहीं होता, कम से कम 10 होता है। अगर कम से कम 10 पेज, मात्र 10 पेज आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो किसी सेल्फ हेल्प बुक के, और उसको 1 साल तक कंटिन्यू करो, तो 10 into 30 300, 300 into में 12, 36 का मतलब होता है डियर 12 किताबें आपने एटलीस्ट 12 किताबें पढ़ के खत्म कर दी। सर हमारे खुद की स्टडीज तो होती नहीं है, ये कहां से पढ़ ले? लल्लू लाल, जब आप ये बुक्स पढ़ते हो ना, मैं बुक्स आपको बताऊंगा कौन सी स्टार्ट करनी है। इन बुक्स के अंदर जीवन का वो ज्ञान होता है जो ना आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं, ना आपके टीचर्स आपको दे सकते हैं, ना ही आपके पॉलिटिशियंस आपको दे सकते हैं, ना ही आपकी फैमिली आपको दे सकती है, ना ही आपके दोस्त आपको दे सकते हैं। इनमें वो पॉइंट्स होते हैं कवर्ड जो आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। इसका इंपैक्ट आप देखो, जितने भी आपके बड़े लीडर्स हैं वो हमेशा आपको रीडर्स मिलेंगे। तो इफ यू बिकम अ रीडर यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ लीडर। 2 बुक्स रेकमेंड कर रहा हूं, उसमें से पहली बुक है आपकी द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। और एक आपकी एटॉमिक हैबिट्स। नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा इन बुक्स का, वहां से जाके आप बुक्स को बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली हैबिट पे जो है आपका डिले योर ग्रेटिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। डिले योर ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जो आपका प्लेजर है, जो मजा है, उसको डिले कर दो। कुछ बच्चे क्या होता है, फेल हो जाते हैं। फेल होने के बाद अपने दोस्त को फोन करते हैं, हेलो भाई तेरे रूम पे आ रहा हूं मैं, फेल हो गया मैं। हाँ, अब ये ग्रेटिफिकेशन डिले करने की बजाय ग्रेटिफिकेशन को अपने पास बुला रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आपको लाइफ में मजे लेने भी है, एंजॉयमेंट करना भी है, मूवी देखनी है, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, तो पहले आप अपने गोल्स को क्लियर करो, उनको अचीव करो, उसके बाद ग्रेटिफिकेशन का मजा लो, प्लेजर उठाओ, ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा। आपको ज्यादा प्लेजर तब मिलेगा जब आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। तब तक आपको क्या करना है, अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर देना है। सर ग्रेटिफिकेशन होता क्या है? वो जो अंदर से मजा आता है ना, मजा जो
अल्कोहल का मजा होता है, जो बाहर घूमने का मजा होता है, मूवी सीरीज देखने का जो मजा होता है, वो मजे को आपको डिले करना है डियर। उसको डिले करने की हैबिट अपने माइंड को डाल दो, दिमाग को आदत डाल दो डिले करने की। अदरवाइज क्या होगा, ग्रेटिफिकेशन लेने की आदत पड़ जाएगी और गोल्स को डिले करने की आदत पड़ जाएगी, जो कि हो सकता है आपकी अभी पड़ी हुई है। चौथा स्टेप दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कैलकुलेट H-to-L रेशियो। सर ये H-to-L का मतलब क्या होता है? डियर यहां पे H का मतलब है हनुमान और L का मतलब है लल्लू लाल। दोनों में डिफरेंस आप जानते ही हो। हनुमान का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सक्सेस, हाई स्पीड, हाई एक्यूरेसी एंड स्ट्रेंथ एंड पावर एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और L का मतलब है लल्लू लाल। आप कौन सी कैटेगरी के इंसान हो, आपको एक रेशियो कैलकुलेट करना है। उस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है? उदाहरण के तौर पे अगर आप 7 घंटे किसी काम को करने में लगाते हैं जो कि हनुमान कैटेगरी का है, इसको H कैटेगरी दे देते हैं, और आप 3 घंटे वेस्ट कर देते हैं दिन में, मूवी देख लेते हैं, सीरीज देख लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, तो यहां पे डियर ये L कैटेगरी का है, लल्लू लाल। इसमें आप H-to-L को हाई टू लो भी कह सकते हो। हाई का मतलब आपने बहुत जबरदस्त काम किया, लो का मतलब आपने टाइम खराब किया। तो 70% काम आपने अच्छे किए, 30% खराब किए, लेकिन दोस्तों इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो 40% ही आएगा। आप जितना ज्यादा इसको कम करेंगे, जितना ज्यादा इसको बढ़ाएंगे, इसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट आपको 80 to 90% रखनी है। अगर 80 to 90% ये नहीं है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, और हो सकता है हो। तो कैलकुलेट करो H-to-L रेशियो और डेली कैलकुलेट करो। ये डेली एक्शन प्लान है, रात को सोने से पहले आपको यही करना है। उन एक्टिविटीज को देखना है जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करती है, कितना टाइम आपने उसको दिया और कौन सी एक्टिविटीज आपको आपके गोल से अलग कर रही हैं, वो लल्लू लाल कैटेगरी में आएंगी। कितना टाइम आपने उन एक्टिविटीज को दिया, इसका रेशियो कैलकुलेट करो। 7 दिन में अपने आप को आप शीशा दिखा दोगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अपनी लाइफ के खुद ही जिम्मेदार हैं। ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्टिविटीज, योर रिजल्ट्स। आखिरी स्टेप आपके डेली एक्शन प्लान में है, बी मोर, डू मोर, हैव मोर। जितना ज्यादा आप बनोगे, फील करोगे, इमेजिन करोगे, गोल्स बड़े बनाओगे, सोचोगे, उतना ज्यादा आप उसको करोगे और उतना ज्यादा आपको मिलेगा। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग सोचते बहुत बड़ा है, करते बहुत कम है। यानी कि उनका बी मोर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बी मोर सिर्फ विशेस हैं, इच्छाएं हैं, गोल नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चों के कोई गोल नहीं है डियर, बस आप गोल गोल घूमे जा रहे हो। आपकी इच्छाएं हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास। इच्छा से कुछ नहीं होता है, कमिटमेंट से होता है। कमिटमेंट कब आएगा? जब गोल बनेगा। गोल तब बनेगा जब आप अपने दिमाग में बिठा दोगे कि ये मुझे करना ही करना है, और तभी आपको वो मिल पाएगा। ये था आपका डियर 3 स्टेप फॉर्मूला आपकी लाइफ में लाइफ टाइम सक्सेस आपको देने के लिए। इन 3 स्टेप्स को, 3 स्टेप्स को अपनी जिंदगी में उतार लो। मैं बता रहा हूं, मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो बस एक छोटा सा काम कर दो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को दोस्तों। तो शेयर कर दो ये वीडियो अपने दोस्तों को। मैं बता रहा हूं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे और दूसरों को शेयर करोगे। तो मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।